ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 2024 बस ख़त्म ही होने को है और वर्ष 2025 का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने आपके लिए मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक के बारे में बताया था कि पूरा वर्ष आपका कैसा रहेगा और आपके उपाय की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे कि वर्ष भर आपका करियर कैसा रहेगा। छात्रों की बात करेंगे, पढ़ाई कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, जो विवाह योग्य है उनके लिए क्या योग बनते हैं, फाइनेंशियल आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, हेल्थ वाइज वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा और आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे। ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि भगवान कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई 2025 को गुरु देवता मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई 2025 को राहु देवता, केतु देवता अपने अपने राशि परिवर्तन करेंगे। और ये चारों ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हर वर्ष इनका राशि परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो 2025 कुछ खास रहने वाला है, कुछ नई चुनौतियाँ और कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको राशिफल की और ज्योतिष संबंधित उपायों की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और बाकी बची जो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि तक, तो वो सारी राशियां इससे अगले कार्यक्रम में कवर की जाएंगी। धनु, मकर, कुंभ, मीन के बारे में इसके अगले एपिसोड में बताया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपने डेली टिप्स प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं और नव वर्ष का स्वागत करते हैं। राधे राधे। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके लिए अनुकूल ही बना हुआ है, आपके काम में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में। तो 14 मई तक बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके लिए शुभ है। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है लेकिन आपको सपोर्ट भी मिला हुआ है। ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उससे आप बचे रहेंगे। कोई कितनी भी कोशिश करे आपको पराजित करने की, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफल रहेंगे। और 14 मई के बाद जो 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर है ये आपके लिए लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है और अपने काम में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं और कुछ अच्छा बदलाव आप करेंगे और थोड़ा सा ही सही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम एक बड़ी जो दूरी है वो तय करते हैं। और नौकरी में भी आपके लिए एक अच्छे संकेत, एक गुड साइन दिखाई दे रहा है। शनि भगवान का गोचर भी इस वर्ष परिवर्तित होगा, तो वहाँ पर आपके कर्म भाव पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आपसे मेहनत की शनिदेव आकांक्षा करेंगे मार्च के बाद में कि आपको लापरवाही करना, आलस्य करना, इससे आपको बचना होगा। आपको जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी और इसका मुनाफा भी शनिदेव आपको हाथों हाथ प्रदान करेंगे। तगड़ा मुनाफा भी आपको होगा और वेतन वृद्धि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्ष में अपने क्रोध पर काबू रखना, गुस्से में आकर कुछ भी किसी को नहीं कह देना, धैर्य से काम लेना और शांत मन से काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि आप मेहनत करते करते कभी ऊब भी जाते हैं, कभी आपको लगता है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है और मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। और वही एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जब आप थोड़ी सी दूर आपकी सफलता रह जाते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए धैर्य से काम लेना, क्रोध पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्ष में आपके लिए वेतन वृद्धि के, व्यापार में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। इसमें राहु भी आपको सहयोग करेगा। बस आपको अपने तरफ से कोई ऐसी गलती करने से बचना होगा कि कोई आपको पॉइंट आउट कर सके। अब छात्रों की बात करते हैं। अभी बृहस्पति जी का जो प्रभाव है आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आए हैं और इस समय छात्रों के लिए एक शुभ परिणाम होगा। और जब 11वें भाव में बृहस्पति आपके जाएंगे उसके उपरांत भी आपके लिए अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बीच बीच में आप अपनी पढ़ाई से भटक सकते हैं। फोकस की कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि है। कुछ लोग उच्च शिक्षा लेते लेते काम भी करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए समय नहीं निकल पाता पढ़ाई करने के लिए, या कई बार हम फैशन में पड़ जाते हैं, या कुछ भी ऐसी वजह हो सकती है जो आपको अपनी
लक्ष्य से भटका सकती है, तो वहाँ पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ते रहिए। आप छात्र हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी आराधना कीजिए और मन लगा के काम कीजिए। वर्ष आपका आपको सफलता देने के लिए आया है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका फोकस बिगाड़ने के लिए कुछ एलिमेंट काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा इसकी तैयारी करके रखनी है। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो पहले से चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, तो प्रयास कीजिए, आपका काम बन जाएगा और जीवन साथी के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। संतान प्राप्ति की भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, इस वर्ष कभी-कभी कलह की, मनमुटाव की या अहंकार की समस्या भी दिखाई दे रही है। बीच-बीच में केतु का ऐसा प्रभाव है, तो कम्युनिकेशन नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, एक-दूसरे से बातचीत करना, संवाद करना, एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझना, क्योंकि थोड़ा-सा अप-डाउन तो लगता रहता है, लेकिन अगर हम गाँठ अपनी तरफ से ही बाँध लेंगे, तो फिर हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए वर्ष ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा। लव लाइफ़ की बात करते हैं, तो इस समय मार्च के बाद थोड़ा-सा डाउन इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शनि का यहाँ पर प्रभाव बनता है। तो आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना होगा जो आपके लिए अनुकूल नहीं है या आपकी छवि के लिए ठीक नहीं है। आपको अपने करियर पर फ़िलहाल फ़ोकस करना है, आगे बढ़ने पर फ़ोकस करना है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि परेशानी है, तो आगे आपको उपाय बताए जाएँगे, उन उपायों का आप कीजिए। फ़िलहाल मार्च तक के लिए तो चीज़ें ठीक है, मार्च के बाद शनि का थोड़ा-सा प्रभाव है, तो शनिदेव के उपाय करते रहेंगे, तो आपकी लव लाइफ़ भी ठीक रहेगी और वहाँ पर आपको बस थोड़ी-सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। फ़ाइनेंशियल आपकी पोज़ीशन की बात करें, तो फिलहाल मई तक तो आपकी स्थिति एवरेज रहेगी। अच्छा आप कमा रहे हैं, खर्च भी हो रहा है, बचत कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात मई के पश्चात आपको एकाएक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट में भी अगर आप सही प्रकार से विशेषज्ञों की राय लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ कमाल कर सकते हैं। गोल्ड इस साल खरीद सकते हैं, भूमि खरीदने के आपके लिए योग दिखाई दे रहे हैं और शनि का वहाँ पर भी आपको उपाय करना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव ऐसा है कि खूब कमाई होती है, लेकिन पैसा भी पानी की तरह बहता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा फिजूल खर्ची बढ़ना और शनि के प्रभाव के कारण नुकसान होना, इसका भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब आपकी सेहत की बात करते हैं। फिलहाल देखिए, सेहत की दृष्टि से एलर्जी आपको हो सकती है वर्ष में, या आपको किसी चीज़ से रिएक्शन हो सकता है, तो खाने-पीने का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। जहाँ पर आपको बाहर एकदम से भरोसा नहीं है, वहाँ से आप भोजन मत कीजिए। घर में बनाकर साफ-सुथरा भोजन लेने की कोशिश कीजिए। लीवर में, जोड़ों में सिर दर्द या आपको कफ की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, आप उसको दवाई लेके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करते रहे और उसको इग्नोर करते रहे, तो ज़रूर ये बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। खान-पान पर ध्यान रखना, पहले ही जैसे मैंने कहा, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं है। और बृहस्पति के गोचर के कारण थोड़ा-सा वेट को लेकर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब बातों का आपको इस वर्ष ध्यान रखना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। सूर्य भगवान के मंत्र का 7000 की संख्या में वर्ष में 4 बार अनुष्ठान आपको ज़रूर करवाना है। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। 7000 की संख्या में 1 बार और वर्ष में 4 बार अनुष्ठान करवाना है। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए प्रतिदिन और सूर्य भगवान को नियमित रूप से अर्घ्य दीजिए। शनि भगवान के निमित्त शनि चालीसा, शनि मंत्र और उनकी आरती आदि करते रहिए। जाप अवश्य कीजिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर आप सरसों तेल का अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अपने जन्मदिन पर आपको नवग्रह शांति करवा लेनी है, बहुत अच्छा है। श्री वृंदावन धाम में दर्शन के लिए जाते रहिए, वहाँ पर आप दर्शन के लिए अवश्य जाइए जब आपको मौका मिले। और रविवार को गौशाला में गुड़ और दलिया आपको भेंट करना है और वैसे भी गौ माता के भोजन की व्यवस्था करेंगे, तो आपका वर्ष उत्तम रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के करियर की बात करते हैं। फिलहाल देखिए, आपके लिए बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके भाग्य भाव में, आपके लिए ठीक है। आपको 14 मई तक लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही है, उन्नति की संभावनाएं दिखाई दे रही है और जितना परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुपात में आपको फल की संभावना दिखाई दे रही है। उसके पश्चात जब बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होगा, तो उस पे जो शनि का भी प्रभाव होगा,
वहाँ पर थोड़े से आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बुरा होगा या डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन संघर्ष की बाद उन्नति मिलेगी। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मुनाफा मिलेगा। तो थोड़े से चैलेंजेस आपके लिए बढ़ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा और अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। और आप खुद का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर मिले जुले परिणाम रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 14 मई तक तो बहुत ही बूम की सिचुएशन है, आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए। उसके पश्चात चैलेंजेस को पार करते करते मतलब ओवरऑल एवरेज देखे जाए तो 70 से 75% आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। और राहु का भी गोचर है, उसका भी राशि परिवर्तन है। भविष्य में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर भी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़े, तो उनसे थोड़ा सा परहेज आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और इस वर्ष काम पर फोकस दीजिए, पूरा अपने काम पर ईमानदारी से आप पूरा प्रयत्न करते रहिए। ज़्यादा लोगों की आपको सुनने की या उनकी आलोचनाओं से आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। और इससे राहु और शनि का प्रभाव भी आपके लिए शुभ होगा। बाकी उपाय तो आपको आगे बताए जाएंगे। अब छात्रों की बात करते हैं, तो छात्रों के लिए भी अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और आपको मेहनत के अनुपात में अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और बाद में मई के बाद राहु का जो गोचर है वो आपकी पढ़ाई में रुकावट डालने का काम कर रहा है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। अपने बृहस्पति को मजबूत करते रहना, उत्तर दिशा की ओर आपको पढ़ाई करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फोकस बनाए रखना। कुछ भी समस्या आती है तो आप उस समय गणपति जी का, सरस्वती जी का ध्यान करें, उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करें, सारी समस्याएं दूर होंगी। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी वर्ष आपके लिए अच्छा है। आपको खुद को एक डिसिप्लिन में रखना है कि आज मैंने ज़्यादा पढ़ा कल कम पढ़ा, ऐसा नहीं। एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, फिर सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, इस वर्ष मार्च के बाद शनि का प्रभाव वैवाहिक जीवन में थोड़े से खट्टे मीठे अनुभव आपको देना चाहता है, मतभेद की स्थिति कर सकता है। तो जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना, अपनी वाणी में सुधार करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, ये आपके पार्ट का काम है जो आप कर सकते हैं। घर परिवार में समय मिला जुला रहेगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं रहेगा। और अविवाहित लोगों के लिए मई से पहले अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं, आप प्रयास करके देख सकते हैं, कोशिश करें। और इस वर्ष आपकी लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी आपको थोड़े से उपाय करने होंगे, थोड़े से आपको अपने आप में बदलाव भी लाना होगा। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और इस वर्ष आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि इसको विवाह में परिवर्तन किया जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। और राहु का गोचर ऐसा है, मई के बाद एक दूसरे से कोई अगर बात होती है तो उसको प्यार से उसको सुलझा लेना, आपसी मतभेद को दूर करने की कोशिश करना। इससे क्या होता है कि आधे उपाय तो हमारे हाथ से हो जाते हैं। एक दूसरे को कोई आप गिफ्ट अवश्य दीजिए। इस वर्ष एक दूसरे से कनेक्ट आप रहिए, आपके लिए समय ठीक है और अनुकूल है। वर्ष के मध्य के बाद थोड़ा सा समय अगर हल्का है तो उसके लिए आप आगे उपाय जो नोट करेंगे उसमें ये सारे चीज़ें आपकी कवर की गई है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस वर्ष आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। आप चांदी में भी निवेश करेंगे और पूर्व में आपने जो निवेश किया था उससे आपको सफलता मिलेगी। देखिए चुनौतियां भी आएंगी आर्थिक पक्ष में, खर्चे भी आएंगे, लेकिन आप ओवरऑल मैनेज उसको करने में सफल हो सकेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे हो सके पैसा जोड़ो, पैसा बचाओ, अपने भविष्य को सुधारो और आप इसमें सफल भी हो पाएंगे। थोड़े थोड़े समय को छोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। और 14 मई के बाद इसमें आपको ज़्यादा एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें, इस वर्ष एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। और खान पान भी सही पौष्टिक संतुलित आपका होना चाहिए, चाहे घर के अंदर खाओ बाहर खाओ, लेकिन पौष्टिक आहार संतुलित आहार होना पड़ेगा। और सोच आप में बहुत है, बहुत सोचते रहते हैं, रात को नींद आपको सही प्रकार से नहीं आती, तो इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर नींद आपको बहुत ही ज़रूरी है। अप डाउन है थोड़ा थोड़ा आपका और आपके परिवार के लिए, लेकिन इतना भी भयभीत होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही सेहत आपके लिए दिखाई दे रही है। बस आप अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गुरु का उपाय आप कर लेंगे वर्ष में, बृहस्पति को अपने मजबूत कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें फेवर में रहेंगी। कन्या राशि वाले अपना उपाय नोट कीजिए।
श्री गणपति जी की नित्य आराधना करनी है। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर ही काम पर जाना है, पढ़ने बैठना है, गणेश जी का नाम लेकर बैठना है, सब कामों में गणपति जी को आगे रखना है आपको। छोटी कन्याओं को भोजन कराना है, उन्हें उपहार देना है। हर महीने कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार छोटी कन्याओं का पूजन करना, उनकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। जो उनको अच्छा लगता है, खिलौने हो, पढ़ाई की चीज़ हो, आप उन्हें उपहार अवश्य दीजिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और बुध ग्रह के मंत्र का 9000 की संख्या में वर्ष में 4 बार अनुष्ठान करवा लीजिए। 9-9 हज़ार की संख्या में एक बार करके वर्ष में 4 बार अनुष्ठान करवा लीजिए। जब सावन का महीना आएगा, या तो उस समय श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लीजिए, अथवा श्री रुद्री पाठ तो अवश्य करवा लीजिए, शिव पूजन करवा लीजिए। देखिए किस्मत कैसे आपकी चमकती है। बुधवार को हलवे का भोग मंदिर में आपको लगाना है, बुधवार के बुधवार। और नवरात्रि में घर में कीर्तन अवश्य करवाइए, और माता रानी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भी अपने गुरुजन जो साधु संत है, ब्राह्मण है, उनकी सेवा करना, कुछ ना कुछ उन्हें भेंट प्रदान करना। ये पूरे वर्ष में आपको स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए वर्तमान में जो बृहस्पति जी की स्थिति है, आपके अष्टम भाव में है। फिलहाल बृहस्पति का तो उपाय आप करते रहिए, उन्हें मजबूत करते रहिए। 14 मई तक एक सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है, यानी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको परिणाम मिलता है, उसके अनुपात में आपको धन की प्राप्ति होती है। आप प्रयास भी खूब कर रहे हैं इस समय, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन 14 मई के बाद यहाँ पर भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। फिलहाल क्या है, आपकी अपनी मेहनत है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, इष्ट की कृपा है। लेकिन 14 मई के बाद नवम भाव के बृहस्पति के होने से आप देखेंगे कि चीज़ों में सुधार आना शुरू हो गया है। जिसको दिन में दुगनी रात को चौगनी कहते हैं, वो वाली स्थिति आने वाली है। मोटा इंक्रीमेंट होना, और नौकरी में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होना, और कारोबारी है तो बेहतर मुनाफा आप कमाएंगे। और इस वर्ष आप अगर कुछ सोचते हैं तो उस पर अमल भी कीजिए। जैसे आपने कोई बिजनेस को लेकर प्लान बनाए हैं, या जॉब भी आप करते हैं, वहाँ पर आप कुछ धन लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उस पर अमल करना। उसको उन लोगों के सामने उजागर ना करना जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उन लोगों को बता के कॉन्फिडेंस में लेना जो आपके शुभ चिंतक है, आपके लिए ठीक है। और अनावश्यक चिंता को छोड़ देना है, अपना पूरा फोकस अपने काम पर देना है। सारी चीज़ें आपके फेवर में है, और सब जगह आपका प्रभाव है, तो ज़्यादा टेंशन लेने से आपको बचना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष ठीक है, और शनिदेव का भी ऐसा आशीर्वाद है, कोई गुप्त शत्रु व्यापार में, कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में आपको कुछ परेशान नहीं कर पाएगा। बस आप अपने धर्म के मार्ग पर चलिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ज़्यादा आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष आपके लिए ठीक है, और 14 मई के बाद तो गोल्डन पीरियड है आपका। और एजुकेशन की बात करते हैं, जो छात्र हैं तुला राशि के, देखिए इस समय मई तक तो कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। वैसे तो पढ़ाई में मेहनत ही चाहिए होती है, लेकिन मई के बाद आपको भी चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको लाभ होगा। उस समय जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए समय ठीक है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए आपको मन में तो आपके है, लेकिन अवसर भी आपको मिलेगा, चीज़ें भी अरेंज होगी, फंड भी आपके अरेंज होंगे इस समय। और शनिदेव की दृष्टि से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। जो छात्र हैं तुला राशि के, चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, और मई के बाद तो आपको खुद ही रस आने लग जाएगा कि देखिए मेरा काम बन रहा है तो मैं और अधिक पढ़ूंगा। और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो मई के बाद जो अविवाहित लोग हैं, तुला राशि के विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके विवाह के लिए अच्छा समय देखा जाएगा। जो विवाहित लोग हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा। इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करना, आलस्य से खुद को दूर रखना, रोज अपने आप को एक ग्रूम करना, साफ सुथरा रहना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। धैर्य से काम लेना। आपके परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है, परिवार में आपके कुटुंबी हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जो ऐसा हो सकता है कि हर काम का बोझ आपके ऊपर डालने की कोशिश करे, हर चीज़ का क्रेडिट आपको ना दे, और बस आपसे फेवर लेते रहे। तो परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, चिढ़ना नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। और लव लाइफ की बात करते हैं, शनि के प्रभाव से फिलहाल तो सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है, एवरेज सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन मार्च के बाद आपके भीतर उत्साह बढ़ेगा,
प्रेम प्यार की वृद्धि होगी। और इस वर्ष बिल्कुल भी मन में कुछ गलतफहमी नहीं पालनी है और खुश रहना है। और जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, लव लाइफ में, तो उनके लिए भी समय ठीक है, लेकिन मार्च के बाद फैसला लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सोच समझ के फैसला लेंगे ठीक रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाइए, क्योंकि इस वर्ष शनि का प्रभाव ऐसा है कि आपने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार के साथ आनंद से रहिए, खुश रहिए, और इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। अपने यहाँ पर चंद्रमा को बल देने की आपको आवश्यकता है, शुक्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर आप देखिए जीवन साथी से आपको लाभ, संतान से आपको लाभ, आपके यहाँ तक कि आस पड़ोसियों से भी आपको लाभ होगा। थोड़ा सा प्रयत्न करके देखिए। आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो 14 मई तक तो एवरेज रहेगा, यानी आप अच्छा कमाएंगे, खर्च भी होगा, चीज़ें सामान्य रहेंगी। बीच बीच में कुछ आपको मौके जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए 4-5 महीने का जो समय है, बीच बीच में अवसर आपको जरूर मिलेंगे, आप उसको ग्रैब भी करेंगे और पूरी आप फोकस कीजिए। लेकिन 14 मई के बाद भी आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी है। गोल्ड में आप निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी या व्हीकल आप परचेज कर सकते हैं। शेयर बाजार में मोटा पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और बचत पर आप ध्यान देंगे, बजट बनाकर काम करेंगे। और आपको कहते हैं ना, चांदी चांदी सोना सोना, तो वो 14 मई के बाद की सिचुएशन आपके लिए अच्छी है। और फिलहाल आपकी सेहत की बात करते हैं तो इस वर्ष देखिए बाजुओं से संबंधित समस्या, कमर में दर्द या पेट में थोड़ा सा बीच बीच में ये चीज़ें आपको हो सकती है। अपने स्ट्रेचिंग पर ध्यान दीजिए, रनिंग और मेडिटेशन, हेल्दी खाना खाना, ये सब चीज़ें आपकी ठीक है। और पेट और मुंह से संबंधित भी समस्या आपको हो सकती है शनि के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर भी आपको टॉक्सिक चीज़ों से परहेज रखना, सात्विक भोजन करना और थोड़ा सा इसका उपाय करना, ये आपके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल तुला राशि के वर्ष की बात की जाए तो वर्ष बहुत अच्छा है। ये आनंद लेने का वर्ष है, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का वर्ष है। और आपके उपाय की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, धन वृद्धि के लिए भगवती माँ महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान करवाते रहिए समय समय पर। इससे ना सिर्फ आर्थिक जो बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी, जो चीज़ें रोक रही थी आपको आगे बढ़ने से वो चीज़ें शांत होगी, बल्कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए तो फिर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका जीवन कितना अच्छा सुधर सकता है। शुक्र ग्रह के मंत्र का 16,000 की संख्या में वर्ष में 2 बार अनुष्ठान आपको करवाना है शुक्राचार्य जी का। और शुक्रवार को माँ भगवती को खीर का भोग लगाना है। अगर कभी खीर नहीं बना पाए तो सफ़ेद रंग की मिठाई आप उस समय माँ भगवती को भोग लगाइए। गुरुजनों की, संतों की नियमित रूप से नित्य सेवा करें, इससे बृहस्पति भी आपका मजबूत रहेगा। तीर्थ यात्राओं पर जाएं, चंद्रमा को भी आपको बल मिलेगा। घर में पूजा पाठ करवाना, कुछ ना कुछ मांगलिक काम कराना, शुभ काम कराना, इससे आप ये सोचिए कि आपका चंद्रमा पुष्ट हो रहा है। चंद्रमा पुष्ट होगा तो आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आपको देखकर आपका परिवार भी खुश रहेगा। और सोने का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो तुला राशि को बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2025 की। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत से लेके समय आपके लिए ठीक है, हालात आपके पक्ष में है। 14 मई तक ओवरऑल सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। उसके पश्चात देखिए बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ाने का काम करता है। फिर शनि भी पंचम भाव में जाएंगे। तो इन सब से क्या होता है, आदमी में धैर्य की कमी हो जाती है, वाणी कड़वी हो जाती है और चीज़ें जो बहुत आसानी से हो रही थी उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आनी हो जाती है। ये सब हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें प्रभावित करती है, तो उससे हमें अपने काम में बाधाओं का अनुभव होता है। तो फिलहाल इसके लिए आपको एक चीज़ तो करना है, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने आप पर फोकस करना कि मैं इतनी जल्दी निराश नहीं हो सकता, धैर्य नहीं खो सकता, परेशानियों में नहीं पड़ सकता, ये मेंटली प्रिपेयर करना आपके लिए ठीक रहेगा। तो 14 मई तक तो आपके लिए समय ठीक है, उसके बाद भी समय आपके लिए शुभ रहेगा और सितंबर अक्टूबर से फिर से चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा।
फिलहाल शनि का जो ढैया है वो भी आपका उतर जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो कभी भाग्य 50%, कभी 70, कभी 90, कभी 95, कभी 60, कभी 65, ऐसे आपका साथ देता रहेगा। तो जब आपकी चीज़ें फेवर में है तो आप उसको सही प्रकार से अपनी नौकरी व्यापार में उन चीज़ों पे काम कीजिए जो आपने योजनाएं बना रखी हैं, और जब आपके फेवर में थोड़ा सा कम है तो उपाय कीजिए, धैर्य रखिए, शांत रहिए, तो वर्ष आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा। और इसके लिए हनुमान जी की शरण में रहना तो आपके लिए मैंने बता ही दिया है। और छात्रों की बात करते हैं, देखिए अगर आप लापरवाही करते हैं, स्वयं से आप पढ़ना नहीं चाहते, फोकस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप खुद को ये मान के चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हालातों से पीछे नहीं हटूंगा, खूब मन लगा के पढ़ूंगा, तो इस वर्ष आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। माथे पर चंदन का तिलक लगाना, हनुमान जी की उपासना करना और फोकस रखना पढ़ते समय, वहाँ साफ सफाई करना, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डस्ट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अपने हाथ से सफाई कीजिए और मन लगा के पढ़िए। फिर देखिए कौन सी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, विषयों को समझिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और एक्स्ट्रा एफर्ट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप आगे कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, और मई के बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी, आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए भी मई तक का समय ठीक है, विवाह आपका पक्का हो सकता है, वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। आपको संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी चिंताएं कम होंगी और परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। घर में कुछ ना कुछ मंगल कार्य कराते रहिए, कभी कीर्तन करा लिया, सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली, अपने घर में कुछ ना कुछ धार्मिक ऐसा काम हो जिसमें लोग आए आपके घर में, आपसे जुड़े, शामिल हो, जिससे आपके घर में मांगलिक काम का अवसर आपको प्राप्त हो, परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहे। लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मन में गलत फहमी तो बिल्कुल नहीं लाने देनी है, और गलत फहमी आ गई है तो दूर करने का प्रयत्न करना है। जो आप शब्द चयन करते हैं उन शब्दों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं और श्री राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है, लव लाइफ में आपकी चीज़ें फेवर में आएंगी। एक दूसरे की थोड़ी सी फीलिंग्स को समझ लीजिए, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए ठीक है। और मिला जुला प्रभाव है, जिसको मैं अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप चीज़ों को कैसे संभालते हैं। लेकिन ओवरऑल एवरेज से ऊपर ही है, 60 से 70% में कह सकता हूँ। और आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस वर्ष आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, पेपर वर्क पहले समझ लीजिएगा, और प्लॉट भी आप खरीद बेच सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। शेयर बाजार में पैसा आप लगाना चाहेंगे लेकिन एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन बनी हुई है और बहुत अधिक उतार या बहुत अधिक चढ़ाव तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मई के बाद आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होना शुरू होगा, गुप्त रूप से धन की प्राप्ति, उपहार की प्राप्ति होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 का 100 हो जाए या 100 का 1000 हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रयत्न भी है और भाग्य का थोड़ा सा इतना साथ नहीं है। तो उन चीज़ों में खुश रहना और अपने प्रोफाइल को बनाए रखना, यानी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें बचत पर फोकस करना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो शनि का ढैया आपका उतरेगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी तो आप खुद से खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि एक बरकत नाम की भी चीज़ होती है कि पहले उसी कमाई में आपको पूरा नहीं पड़ रहा था, अगर आपको पूरा पड़ना शुरू हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी आपके हाथ में पैसा है तो मैं उसको अच्छा ही साइन मानूंगा। सेहत की बात करें तो अगर आपको पहले से तकलीफ है घुटनों के दर्द की, कमर दर्द की, तो वहाँ पर थोड़ा सा परहेज बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। और राहु का जो राशि परिवर्तन होगा तब आपको सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। कफ की सिचुएशन है, सीने में दर्द है या सिर दर्द है, ये हो सकता है, तो मेडिसिन अपने प्रॉपर लेना, खाने पीने पर ध्यान रखना, ठंड से बचाव रखना। मौसम में परिवर्तन होता है उस समय एलर्जी से अपने आप को बचाए रखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आपको भी गुरु को अपने मजबूत करना, जैसे केसर का तिलक लगाना, बृहस्पतिवार को नवग्रह मंदिर में जाना, वहाँ केले का जो पेड़ है उस पर हल्दी मिला जल चढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अब आपके उपाय की चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले श्री सुंदर कांड का पाठ करें हर मंगलवार को, हर शनिवार को, और हनुमान जी को कुछ मीठा भोग लगाएं। आप देखेंगे कि कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
लाल रंग की वस्तु का दान करें। मंगल देवता के 10,000 की संख्या में मंत्र का वर्ष में 4 बार अनुष्ठान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी आय का कुछ हिस्सा धार्मिक काम में लगाएं, कुछ परोपकार, कुछ धार्मिक काम अपने, जो आपकी इनकम है कितनी भी हो सकती है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ परसेंटेज आप अच्छे काम में लगाएं। देवी माँ की आराधना करें, भगवती के निमित्त शांति पाठ करवाना, उनके मंदिर में जाना, दर्शन करना, अपनी मनोकामना कह के तो देखिए माता रानी को, और मंदिर में घी का दान करें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को भी वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के राशिफल कार्यक्रम में हमने जाना सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, इनका वर्ष 2025 कैसा रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तो इससे पहली वीडियो आई हुई है, आप उसे अवश्य देखिए, चेक जरूर कीजिए। और वर्तमान में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि की बात हमने कर ली है। और मैं यही शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई भी समस्या ना आए, और हर परेशानी का समाधान पहले से आपके पास प्राप्त हो। आप सभी सुखी रहें, जीवन में आगे बढ़े। बाकी धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि रह गई। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, हमारी टीम इस काम में लगी हुई है कि आपका जो राशिफल है समय से आपको डिलीवर कर दिया जाए, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ नववर्ष में प्रवेश करें। और ऐसा ही सहयोग हमारा और आपका नववर्ष में भी बना रहे। और राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।